चलते चलते थक गया मैं तो। अब शाम भी होने को है। यहाँ शायद आसपास में कोई गांव है। कुछ देर रुककर आराम कर लेता हूँ। ये क्या लिखा है? पगलापुर। मैंने तो ऐसे किसी गांव के बारे में पहले कभी नहीं सुना। चलो अब जो भी है, रात होने से पहले इसी गांव में कहीं ठहर जाता हूँ। हे भगवान, ये कौन सा मानस देख लिया? क्या ये भूत है? नहीं, हम कौनो भूत नहीं है। फिर ऐसे चमगादड़ की तरह पेड़ पर उल्टे क्यों लटके हो भाई? वो का है ना, हमको एको डॉक्टर ने कहा था कि हमारा दिमाग घुटनों में है, इसीलिए हम पेड़ पर उल्टे लटके हैं ताकि हमारा दिमाग घुटनों से वापस खोपड़िया में आ जाए। हाय, लगता है ये कोई पागल इंसान है। खैर, मुझे उससे क्या, मुझे तो एक रात ठहरने की जगह ढूंढनी है। सुनिए भैया, क्या यहाँ कोई रात गुजारने के लिए जगह मिलेगी? वो क्या है ना कि मैं एक व्यापारी हूँ, तो इस गांव से उस गांव व्यापार करने के लिए घूमता हूँ। रात बिताने खातिर जगह चाहिए तुमको? हाँ ठीक है, तो यहाँ से दाएं जाओ और वहाँ से बाएं, फिर सीधे चलना, वहाँ तुमको एक घर दिखेगा। अच्छा, तो वहाँ रहने की जगह मिलेगी? नहीं बुड़बक, वहाँ तो हमारी जानू रहती है, वहाँ नहीं जाना भूल कर भी। फिर कहाँ जाना है? उसके सीधे रास्ते पर एक और गली आएगी, फिर तुम वहाँ से बाएं तरफ मुड़ जाना। सीधे जाकर वहाँ पर एक चाय की दुकान आएगी जहाँ बिट्टू चाय वाला होगा। वो बताएगा रहने की जगह? अरे नहीं नहीं, उसके दुकान की चाय पीना मजा आ जाएगा। अरे तुम मुझे ये बताओ कि रहने की जगह कहाँ मिलेगी? मुझे क्या मालूम, तुम मेरे जमाई थोड़े हो जो मैं तुम्हें रहने की जगह बताऊं? हाँ? अबे पागल इंसान, अगर तुम्हें नहीं मालूम तो इतनी देर से बकवास क्यों कर रहे हो? क्या तूने मुझे पागल कहा? तेरी ये हिम्मत, रुक अभी बताता हूँ। कल्लू, चिंटू, रामू, हागी मारू। बिरजू की पुकार सुनकर गांव के कुछ लड़के वहां आ जाते हैं और मोहन को घेर लेते हैं। भाइयों, ये आदमी एक बहुत बड़ा अपराधी है, लेकिन मैंने तो कोई अपराध नहीं किया। अच्छा, इसका जवाब तो तुम सरपंच को ही देना। क्या कहा? सरपंच को? ये सब क्या हो रहा है? बिरजू और उसके सभी साथी मोहन को अपने साथ उठाकर सरपंच के पास ले जाते हैं और वहां का हाल देखकर मोहन दंग रह जाता है। अरे ये सब क्या हो रहा है? पगलापुर के वासियों, आज बहुत खुशी का दिन है, जी भर कर खाओ पियो ऐश करो। नमस्ते सरपंच जी। नमस्ते बिरजू। अरे ये क्या हुआ है? तुमने एक बांध काहे रखा है रे? ये गांव का तो नहीं लगता। सरपंच जी, इस आदमी ने अपराध किया है। इसने इस गांव का सबसे बड़ा कानून तोड़ा है, इसे यहाँ आपके पास लाए हैं। नमस्ते सरपंच जी, मेरा नाम मोहन है और मैं एक व्यापारी हूँ। आप मुझे थोड़े समझदार लगते हैं, लेकिन आप इस गधे की सवारी क्यों कर रहे हैं? क्या कहा गधा? क्या हुआ? आप ऐसे क्यों हंस रहे हो? लगता है तुम पागल हो। ये कोई गधा नहीं है, ये तो मेरी मोटरसाइकिल है। नहीं, ये गधा है। मोटरसाइकिल है। हाँ, ये मोटरसाइकिल ही है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सब ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हैं? एक गधे को मोटरसाइकिल बता रहे? लगता है ये सब पागल है। सरपंच जी, आदमी दिमागी मरीज है, ये मुझे भी थोड़ी देर पहले पागल कह रहा था। अच्छा, तुम्हारी ये मजाल कि हमारे गांव वासी को पागल कहा। तुम्हें मालूम नहीं, हमारे गांव में किसी को पागल कहने पर उसे सख्त सजा मिलती है। अब सुबह होने पर तुमको हम नारंगी बाबा के पास लेकर जाएंगे, वही तुम्हारा इलाज करेंगे। अरे यहाँ कहाँ छोड़कर जा रहे हो मुझे? बाहर निकालो। और ये नारंगी बाबा कौन है? हे भगवान, अब पता नहीं ये लोग मेरे साथ क्या करेंगे। बिरजू मोहन को कमरे में बंद करके वहां से चला जाता है। अगली सुबह जब मोहन की नींद खुलती है तो वो देखता है कि एक आदमी मुर्गे की जगह खुद बांग लगा रहा था। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ के लोग पेट पर उल्टे लटकते हैं, सरपंच गधे को मोटरसाइकिल बोलता है और ये आदमी मुर्गे की जगह खुद बांग लगा रहा है। जैसा इस गांव का नाम है पगलापुर, वैसे ही यहाँ के लोग भी हैं। मुझे तो डर है कि
कहीं इन पागलों के बीच रह रहकर मैं भी पागल ना हो जाऊं। चलो जल्दी बाहर आओ, नारंगी बाबा के पास जाना है, सरपंच जी ने बुलाया है तुम्हें। क्या? मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बिरजू मोहन को जबरदस्ती नारंगी बाबा के पास ले जाता है। जय बाबा की। जय हो जय हो। कैसे हो बच्चा? बस आपकी कृपा है बाबा जी। ये कौन है? बाबा एक बहुत बड़ा पागल है। पता नहीं गांव वालों से कैसी अजीबोगरीब बातें करता है। कहता है उल्टा लटकने से शरीर का सारा खून सर में जमा हो जाता है और पता नहीं क्या क्या बके जाता है। अच्छा, ऐसी बात है। फिर तो ये जरूर कोई पागल ही है। तुम फिक्र मत करो, मेरे पास इसके लिए एक बहुत अच्छी दवाई है। ये लो, इसे ये दवाई पिला दो। और हाँ, इसे कुछ दिन घर में ही बंद करके रखना, वरना ये पागल हमारे गांव वालों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। हाँ बाबा, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। अरे ये सब क्या है और ये किस चीज की दवाई है? मैं कोई पागल नहीं हूँ। पागल तो तुम सब हो। तुम्हारा पूरा गांव ही पागलों का है। लगता है इसे पागलपन का दौरा पड़ रहा है। जल्दी से इसे दवाई पिलाओ। बिरजू मोहन को वो दवाई पिलाता है, जिसे पीते ही मोहन बेहोश हो जाता है। कुछ घंटों बाद जब मोहन की नींद खुलती है तो वो खुद को एक बंद कमरे में पाता है। हे भगवान, ये सब क्या है? मेरा सर इतना क्यों घूम रहा है? बाबा जी, अब क्या करना है उस आदमी का? लगता है वो आदमी किसी दूसरे गांव का जासूस है। हाँ, तुमने सही कहा। और वो इन गांव वालों की तरह पागल भी नहीं। अगर उसे पता चल गया कि हमने ही इन गांव वालों को पागल किया है तो ये कहीं पुलिस को खबर ना कर दे। नहीं नहीं बाबा, अगर ऐसा हुआ तो हमारा नुकसान भी होगा और उम्र भर की सजा भी होगी। हाँ, सही कहा तुमने। फिलहाल के लिए तो मैंने उस आदमी को बेहोशी की दवाई देकर चुप कर दिया है, लेकिन जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं होता तब तक हमें उसे बाहर नहीं जाने देना है। अरे ये सब क्या चल रहा है? ये सरपंच तो कल पागलों की तरह पेश आ रहा था। आज इसकी आवाज से नहीं लगता कि ये पागल है। जरूर कुछ गड़बड़ है, मुझे पता लगाना होगा। मोहन को सरपंच और उस बाबा पर शक हो गया था, इसलिए वो बहुत कोशिशों के बाद उस कमरे से बाहर निकलकर बाबा का पीछा करते करते एक गुफा में पहुंच जाता है, जहां जाकर वो देखता है। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, हमें 2 दिन में सारे सोने को इस पगलापुर से बाहर लेकर जाना है। इससे पहले कि इन पागलों का दिमाग फिर से ठीक हो, हमें यहाँ से फरार होना होगा। लेकिन मालिक, उस सरपंच का क्या करेंगे? साला वो भी तो इसमें हिस्सा मांग रहा है। अरे उस बेवकूफ को एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। उसको अपने ही गांव वालों को पागल करने और अपने कीमती सोने की खदान वाले गांव को बर्बाद करने की यही सजा मिलनी चाहिए कि जिस लालच में उसने अपने गांव वालों से दगाबाजी की, वही उसे सच पता चलने पर मार मार कर उसका भरता बना देंगे। वाह मालिक, आपने तो बड़ा ही जबरदस्त प्लान बनाया है। इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। इसे ही कहते हैं अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता। बाप रे, ये बाबा तो ढोंगी निकला। इसने इस बेचारे गांव वालों को पागल करते और अब उनके ही गांव को लूट कर भागने की फिराक में है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मुझे कुछ करना होगा। इतना कहकर मोहन वहां से छुपते छुपाते पास के गांव के पुलिस स्टेशन जाता है और वहां जाकर उन्हें सब बताता है। लेकिन नारंगी बाबा की पूरी गैंग को पकड़ने के लिए इतनी पुलिस काफी नहीं थी, इसलिए वो शहर से और जवानों को बुलाते हैं। सुनो सुनो गांव वालों, गांव में बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां आई हैं और उसमें कुछ सिपाही भी हैं। लागत है हमार गांव में हमला होने वाला है। क्या कहा? हमला? लेकिन वो कैसे? अब हमका क्या पता? हम वो की पूंछ थोड़े ही हैं जो उसके पीछे पीछे घूमेंगे और पता लगाएंगे। हे भगवान, लगता है हमारा भांडा फूट गया। जल्दी से जल्दी यहाँ से बोरिया बिस्तर बांध कर भाग लेता हूँ, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे कहाँ जा रहे हैं सरपंच जी? तनिक सब्र तो करो, अभी आपका हिसाब किताब बाकी है।
कौन सा हिसाब का बात कर रहे हो? छोड़ो, हमें हमारी मोटरसाइकिल पर बैठना है हमें। मोटरसाइकिल क्यों? अब तो आप जीप में बैठकर जाना, वो भी थाने। अरे क्यों? मैंने क्या किया है? वो तो पुलिस आपको बताएगी। अरे ये पागल फिर से भाग आया। नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, और ना ही ये सरपंच पागल है, बल्कि इसने और उस ढोंगी बाबा ने मिलकर आप सबको पागल बनाया है, वो भी आपके गांव की खदान से सारा सोना निकालकर भाग जाने के लिए। ये तुम क्या कह रहे हो? हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मोहन सभी गांव वालों को पूरी सच्चाई बताता है और सच जानने के बाद सभी गांव वाले मिलकर सरपंच को बहुत मारते हैं और पुलिस के हवाले कर देते हैं। जिसके बाद शहर से डॉक्टर्स की एक बहुत बड़ी टीम आती है जो गांव वालों को पहले जैसा करने के लिए उनका इलाज करती है, और धीरे धीरे इलाज की वजह से सभी गांव वाले पहले की तरह ठीक हो जाते हैं। दूसरी ओर पूरे भारत देश को पगलापुर के बारे में मालूम होता है, तो बाहर से कुछ पत्रकार आते हैं। भाई ये पागलों का गांव यही है क्या? अब इस गांव में पागल वागल नहीं रहते। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। हाय राम, चलते चलते थक गया मैं तो। अब शाम भी होने को है। यहाँ शायद आसपास में कोई गांव है, कुछ देर रुककर आराम कर लेता हूँ। ये क्या लिखा है? पगलापुर। मैंने तो ऐसे किसी गांव के बारे में पहले कभी नहीं सुना। चलो अब जो भी है, रात होने से पहले इसी गांव में कहीं ठहर जाता हूँ। हे भगवान, ये कौन सा मानस देख लिया? क्या ये भूत है? नहीं, हम कौनो भूत नहीं है। फिर ऐसे चमगादड़ की तरह पेड़ पर उल्टे क्यों लटके हो भाई? वो का है ना, हमको एको डॉक्टर ने कहा था कि हमारा दिमाग घुटनों में है, इसीलिए हम पेड़ पर उल्टे लटके हैं ताकि हमारा दिमाग घुटनों से वापस खोपड़िया में आ जाए। हाय, लगता है ये कोई पागल इंसान है। खैर, मुझे उससे क्या, मुझे तो एक रात ठहरने की जगह ढूंढनी है। सुनिए भैया, क्या यहाँ कोई रात गुजारने के लिए जगह मिलेगी? वो क्या है ना कि मैं एक व्यापारी हूँ, तो इस गांव से उस गांव व्यापार करने के लिए घूमता हूँ। रात बिताने खातिर जगह चाहिए तुमको? हाँ ठीक है, तो यहाँ से दाएं जाओ और वहाँ से बाएं, फिर सीधे चलना, वहाँ तुमको एक घर दिखेगा। अच्छा, तो वहाँ रहने की जगह मिलेगी? नहीं बुड़बक, वहाँ तो हमारी जानू रहती है, वहाँ नहीं जाना भूल कर भी। फिर कहाँ जाना है? उसके सीधे रास्ते पर एक और गली आएगी, फिर तुम वहाँ से बाएं तरफ मुड़ जाना। सीधे जाकर वहाँ पर एक चाय की दुकान आएगी जहाँ बिट्टू चाय वाला होगा। वो बताएगा रहने की जगह? अरे नहीं नहीं, उसके दुकान की चाय पीना मजा आ जाएगा। अरे तुम मुझे ये बताओ कि रहने की जगह कहाँ मिलेगी? मुझे क्या मालूम, तुम मेरे जमाई थोड़े हो जो मैं तुम्हें रहने की जगह बताऊं? हाँ? अबे पागल इंसान, अगर तुम्हें नहीं मालूम तो इतनी देर से बकवास क्यों कर रहे हो? क्या तूने मुझे पागल कहा? तेरी ये हिम्मत, रुक अभी बताता हूँ। कल्लू, चिंटू, रामू, हागी मारू। बिरजू की पुकार सुनकर गांव के कुछ लड़के वहां आ जाते हैं और मोहन को घेर लेते हैं। भाइयों, ये आदमी एक बहुत बड़ा अपराधी है, लेकिन मैंने तो कोई अपराध नहीं किया। अच्छा, इसका जवाब तो तुम सरपंच को ही देना। क्या कहा? सरपंच को? ये सब क्या हो रहा है? बिरजू और उसके सभी साथी मोहन को अपने साथ उठाकर सरपंच के पास ले जाते हैं और वहां का हाल देखकर मोहन दंग रह जाता है। अरे ये सब क्या हो रहा है? पगलापुर के वासियों, आज बहुत खुशी का दिन है, जी भर कर खाओ पियो ऐश करो। नमस्ते सरपंच जी। नमस्ते बिरजू। अरे ये क्या हुआ है? तुमने एक बांध काहे रखा है रे? ये गांव का तो नहीं लगता। सरपंच जी, इस आदमी ने अपराध किया है। इसने इस गांव का सबसे बड़ा कानून तोड़ा है। इसे यहाँ आपके पास लाए हैं।
नमस्ते सरपंच जी, मेरा नाम मोहन है और मैं एक व्यापारी हूँ। आप मुझे थोड़े समझदार लगते हैं, लेकिन आप इस गधे की सवारी क्यों कर रहे हैं? क्या कहा गधा? क्या हुआ? आप ऐसे क्यों हंस रहे हो? लगता है तुम पागल हो। ये कोई गधा नहीं है, ये तो मेरी मोटरसाइकिल है। नहीं, ये गधा है। मोटरसाइकिल है। हाँ, ये मोटरसाइकिल ही है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सब ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हैं? एक गधे को मोटरसाइकिल बता रहे, लगता है ये सब पागल है। सरपंच जी, आदमी दिमागी मरीज है, या मुझे भी थोड़ी देर पहले पागल कह रहा था। अच्छा, तुम्हारी ये मजाल कि हमारे गांव वासी को पागल कहा। तुम्हें मालूम नहीं, हमारे गांव में किसी को पागल कहने पर उसे सख्त सजा मिलती है। अब सुबह होने पर तुमको हम नारंगी बाबा के पास लेकर जाएंगे, वही तुम्हारा इलाज करेंगे। अरे, यहाँ कहाँ छोड़कर जा रहे हो मुझे? बाहर निकालो। और ये नारंगी बाबा कौन है? हे भगवान, अब पता नहीं ये लोग मेरे साथ क्या करेंगे। बिरजू मोहन को कमरे में बंद करके वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जब मोहन की नींद खुलती है तो वो देखता है कि एक आदमी मुर्गे की जगह खुद बांग लगा रहा था। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ के लोग पेट पर उल्टे लटकते हैं, सरपंच गधे को मोटरसाइकिल बोलता है और ये आदमी मुर्गे की जगह खुद बांग लगा रहा है। जैसा इस गांव का नाम है पगलापुर, वैसे ही यहाँ के लोग भी हैं। मुझे तो डर है कि कहीं इन पागलों के बीच रह रहकर मैं भी पागल ना हो जाऊं। चलो जल्दी बाहर आओ, नारंगी बाबा के पास जाना है, सरपंच जी ने बुलाया है तुम्हें। क्या? मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बिरजू मोहन को जबरदस्ती नारंगी बाबा के पास ले जाता है। जय बाबा की जय हो, जय हो। कैसे हो बच्चा? बस आपकी कृपा है बाबा जी। ये कौन है? बाबा, एक बहुत बड़ा पागल है, पता नहीं गांव वालों से कैसी अजीबोगरीब बातें करता है। कहता है उल्टा लटकने से शरीर का सारा खून सर में जमा हो जाता है और पता नहीं क्या क्या बके जाता है। अच्छा, ऐसी बात है, फिर तो ये जरूर कोई पागल ही है। तुम फिक्र मत करो, मेरे पास इसके लिए एक बहुत अच्छी दवाई है। ये लो, इसे ये दवाई पिला दो, और हाँ, इसे कुछ दिन घर में ही बंद करके रखना, वरना ये पागल हमारे गांव वालों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। हाँ बाबा, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। अरे, ये सब क्या है और ये किस चीज की दवाई है? मैं कोई पागल नहीं हूँ, पागल तो तुम सब हो। तुम्हारा पूरा गांव ही पागलों का है। लगता है इसे पागलपन का दौरा पड़ रहा है, जल्दी से इसे दवाई पिलाओ। बिरजू मोहन को वो दवाई पिलाता है, जिसे पीते ही मोहन बेहोश हो जाता है। कुछ घंटों बाद जब मोहन की नींद खुलती है तो वो खुद को एक बंद कमरे में पाता है। हे भगवान, ये सब क्या है? मेरा सर इतना क्यों घूम रहा है? बाबा जी, अब क्या करना है उस आदमी का? लगता है वो आदमी किसी दूसरे गांव का जासूस है। हाँ, तुमने सही कहा, और वो इन गांव वालों की तरह पागल भी नहीं। अगर उसे पता चल गया कि हमने ही इन गांव वालों को पागल किया है तो ये कहीं पुलिस को खबर ना कर दे। नहीं नहीं बाबा, अगर ऐसा हुआ तो हमारा नुकसान भी होगा और उम्र भर की सजा भी होगी। हाँ, सही कहा तुमने। फिलहाल के लिए तो मैंने उस आदमी को बेहोशी की दवाई देकर चुप कर दिया है, लेकिन जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं होता तब तक हमें उसे बाहर नहीं जाने देना है। अरे, ये सब क्या चल रहा है? ये सरपंच तो कल पागलों की तरह पेश आ रहा था, आज इसकी आवाज से नहीं लगता कि ये पागल है। जरूर कुछ गड़बड़ है, मुझे पता लगाना होगा। मोहन को सरपंच और उस बाबा पर शक हो गया था, इसलिए वो बहुत कोशिशों के बाद उस कमरे से बाहर निकलकर बाबा का पीछा करते करते एक गुफा में पहुंच जाता है, जहां जाकर वो देखता है। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, हमें 2 दिन में सारे सोने को इस पगलापुर से बाहर लेकर जाना है। इससे पहले कि इन पागलों का दिमाग फिर से ठीक हो, हमें यहाँ से फरार होना होगा। लेकिन मालिक, उस सरपंच का क्या करेंगे? साला वो भी तो इसमें हिस्सा मांग रहा है। अरे, उस बेवकूफ को एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी।
उसको अपने ही गांव वालों को पागल करने और अपने कीमती सोने की खदान वाले गांव को बर्बाद करने की यही सजा मिलनी चाहिए कि जिस लालच में उसने अपने गांव वालों से दगाबाजी की, वही उसे सच पता चलने पर मार मार कर उसका भरता बना देंगे। वाह मालिक, आपने तो बड़ा ही जबरदस्त प्लान बनाया है। इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। इसे ही कहते हैं अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता। बाप रे, ये बाबा तो ढोंगी निकला। इसने इस बेचारे गांव वालों को पागल करते और अब उनके ही गांव को लूट कर भागने की फिराक में है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मुझे कुछ करना होगा। इतना कहकर मोहन वहां से छुपते छुपाते पास के गांव के पुलिस स्टेशन जाता है और वहां जाकर उन्हें सब बताता है। लेकिन नारंगी बाबा की पूरी गैंग को पकड़ने के लिए इतनी पुलिस काफी नहीं थी, इसलिए वो शहर से और जवानों को बुलाते हैं। सुनो सुनो गांव वालों, गांव में बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां आई हैं और उसमें कुछ सिपाही भी हैं। लागत है हमार गांव में हमला होने वाला है। क्या कहा? हमला? लेकिन वो कैसे? अब हमका क्या पता, हम वो की पूंछ थोड़े ही हैं जो उसके पीछे पीछे घूमेंगे और पता लगाएंगे। हे भगवान, लगता है हमारा भांडा फूट गया है। जल्दी से जल्दी यहाँ से बोरिया बिस्तर बांध कर भाग लेता हूँ, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे कहाँ जा रहे हैं सरपंच जी, तनिक सब्र तो करो, अभी आपका हिसाब किताब बाकी है। कौन सा हिसाब का बात कर रहे हो? छोड़ो, हमें हमारी मोटरसाइकिल पर बैठना है। हमें मोटरसाइकिल क्यों? अब तो आप जीप में बैठकर जाना, वो भी थाने। अरे क्यों, मैंने क्या किया है? वो तो पुलिस आपको बताएगी। अरे ये पागल फिर से भाग आया। नहीं, मैं पागल नहीं हूँ और ना ही ये सरपंच पागल है, बल्कि इसने और उस ढोंगी बाबा ने मिलकर आप सबको पागल बनाया है, वो भी आपके गांव की खदान से सारा सोना निकालकर भाग जाने के लिए। ये तुम क्या कह रहे हो? हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मोहन सभी गांव वालों को पूरी सच्चाई बताता है और सच जानने के बाद सभी गांव वाले मिलकर सरपंच को बहुत मारते हैं और पुलिस के हवाले कर देते हैं। जिसके बाद शहर से डॉक्टर्स की एक बहुत बड़ी टीम आती है जो गांव वालों को पहले जैसा करने के लिए उनका इलाज करती है और धीरे धीरे इलाज की वजह से सभी गांव वाले पहले की तरह ठीक हो जाते हैं। दूसरी ओर पूरे भारत देश को पगलापुर के बारे में मालूम होता है, तो बाहर से कुछ पत्रकार आते हैं। भाई ये पागलों का गांव यही है क्या? अब इस गांव में पागल वागल नहीं रहते। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें